अगर आपका सपना जूलॉजी से बीएससी करने का है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप कॉलेजेस जो कि जूलॉजी के लिए रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी जूलॉजी एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट रहेगा कि ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन लेना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखी है वो सारे के सारे कॉलेजेस जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही इटसेल्फ आपको ढेर सारे जूलॉजी के लिए स्टूडेंट्स कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो एक मैंने उनकी लिस्ट रखी है और उसके बाद एक्सेप्ट डीयू अगर आपका कोई कॉलेज टारगेट है, कोई यूनिवर्सिटी टारगेट है, तो वो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपका वन ऑफ द टॉप कॉलेज आ जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज द विमेंस कॉलेज यानी कि मिरांडा हाउस। अब अगर हम इसमें बात करें स्टूडेंट्स, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इटसेल्फ आ टॉप रैंक कॉलेज, एक बहुत ही टॉप रैंक कॉलेज है स्टूडेंट्स, जहां पर अगर आपका एडमिशन होता है तो यस, इसका आपको फायदा जो है आने वाले जो 3 साल जो आप देंगे अपने बैचलर्स में, वहां आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक और आपका कॉलेज है स्टूडेंट्स जो कि नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मौजूद है, दैट इज स्टूडेंट्स आपका हिंदू कॉलेज रहता है। ये आपका यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि टोटली स्पेसिफिक टू विमेंस कॉलेज है, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छे फैकल्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको लैब फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यस, यहाँ पर भी आप अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। अनदर इज योर स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस का एक और कॉलेज है, दैट इज हंसराज कॉलेज, राइट। यहाँ पर भी जूलॉजी के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस, इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स साउथ कैंपस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं स्टूडेंट्स, वो एक नॉर्थ और साउथ कैंपस में डिवाइडेड है। नॉर्थ कैंपस में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो सभी कॉलेजेस आपको एक लोकेशन के आसपास ही मिल जाएंगे। साउथ कैंपस वाले कॉलेजेस थोड़े से स्कैटर्ड फॉर्मेट में मौजूद है। यहां पर भी अगर हम बात करें तो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज जो कि साउथ कैंपस में मौजूद है। यहां पर भी स्टूडेंट्स आपको जूलॉजी के लिए एक अच्छी लैब, अच्छी फैसिलिटीज एंड जो फैकल्टीज हैं वो हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक और नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, दैट इज किरोरी मर कॉलेज, ठीक है। तो यहां पर भी आपको यही सब फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो ये कुछ चुनिंदा मैंने आपको जो कॉलेजेस बताए हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। मेरा पहला टारगेट यही है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं एटलीस्ट उनको देख लें, और कहीं ना कहीं अगर आप एडमिशन चाहते हैं आने वाले टाइम में तो इन कॉलेजेस को तो मेजरली जरूर टारगेट करें। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और चुनिंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही 5 कॉलेजेस आते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो रामजस कॉलेज है जो कि नॉर्थ कैंपस में मौजूद है। ये भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, जिसमें आपको जो बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जूलॉजी जो है वो काफी अच्छे से पढ़ाई जाती है, डेफिनेटली सेटअप वाइज और सब चीजें बहुत परफेक्ट है यहाँ पर भी। अनदर इज स्टूडेंट्स जो कि है विमेंस कॉलेज, साउथ कैंपस में ये मौजूद रहता है, राइट, गार्गी कॉलेज। और यहाँ से भी जो आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा आपको जो कह सकते हैं स्कोप वाइज भी मदद मिलती है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, राइट। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ से, तो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट टू यू गाइस। और साथ ही में जो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है। आपको एडिशनली जो मान लेते हैं कि अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं तो डिप्लोमा कोर्स के लिए भी वहां पर फैसिलिटी आपको मिलती है। तो वो सभी चीजें जो है आपको यहाँ यानी कि गार्गी कॉलेज में मिल जाता है, राइट। एंड स्पेसिफिक टू ये फीमेल्स ही है, यानी कि सभी जो भी फीमेल्स हैं वो चाहती हैं एडमिशन लेना। अगर किसी गर्ल्स कॉलेज में आपका टारगेट है तो यस, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद हमारे पास आता है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दौलत राम कॉलेज जो कि ये नॉर्थ कैंपस में मौजूद है, एंड शिवाजी कॉलेज जो कि राजौरी गार्डन में मौजूद है। तो ये कुछ आपके चुनिंदा ऐसे कॉलेजेस हैं स्टूडेंट्स जहां पर आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा एक्सपोजर जो है वो मिलता है। यानी कि बैचलर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जूलॉजी के जो कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको पढ़े, साथ ही में ये भी रहता है कि आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर कितना मिल रहा है। अब एक्स्ट्रा एक्सपोजर क्या है वो सब मैं इसमें अंत में डिस्कस करूंगी कि क्यों हमारा टारगेट एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए बैचलर्स के दौरान। इसी के साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बाकी के और कौन से कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनको आप टारगेट कर सकते हैं या जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है आपके लिए, राइट। और यहाँ पर भी
पूरा कैंपस मौजूद है जिसके अंदर आप अपना बैचलर्स जो है जूलॉजी में डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हैं। और आगे चल के आपको मतलब यहाँ पर और भी लैब्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स पीएचडी भी कर रहे होते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करने का भी आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है। लोयोला कॉलेज जो है स्टूडेंट्स एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि चेन्नई में मौजूद है। यहाँ पर भी एक आपको एक अच्छा ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च के लिए मिलता है, तो यस इट इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज जो कि मुंबई में लोकेटेड है यानी कि महाराष्ट्र में, ये भी एक अच्छा कॉलेज रहता है स्टूडेंट्स जो भी आगे चल के इस फील्ड में बैचलर्स करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है एमसीसी यानी कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, राइट। और अगर हम बात करें ये भी चेन्नई में लोकेटेड है एंड इसमें भी जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है स्टूडेंट्स वो काफी रिनोन है। इसके बाद आता है प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि कलकत्ता में लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको जो एकेडमिक फैसिलिटीज हैं वो काफी अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चुनिंदा कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके सामने मेंशन करे गए हैं। इसके बाद अब सबसे बड़ा जो सवाल हमारे पास ये आता है कि आखिर हमें बैचलर्स में अच्छा कॉलेज ढूंढना क्यों चाहिए, राइट। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि बैचलर्स में अगर हम लोग कहीं इसी तरीके से डिस्टेंस लर्निंग कर ले या फिर स्टूडेंट्स कोई भी अपने नजदीकी घर के पास किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले जहां शायद इंफ्रा भी अच्छा ना हो, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है। तो जरा डिफरेंस समझो स्टूडेंट्स। अगर आप साइंस के फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे चल के रिसर्च में जाना चाहते हो, आप आगे चल के मास्टर्स करना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो जो आपको साइंस के फील्ड में ही आगे बढ़ाए, तो बहुत जरूरी है कि आपका बैचलर्स जो है वो एक अच्छे कॉलेज या अच्छे इंस्टीट्यूट से हो। अब ये क्या रीजन रहता है स्टूडेंट्स, तो जरा समझ लेते हैं। देखिए इन सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह में इंस्टीट्यूट्स में क्या रहता है, जो बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ग्रांट्स जो हैं वो इनको प्रोवाइड रहते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो लैब फैसिलिटी है वो और बेहतरीन हो सके और अच्छी हो सके, इन सबके लिए जो सरकार की तरफ से इनके पास फंडिंग्स भी आती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कि यहाँ पर लैब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रीमियर फैकल्टीज सिक्योर रिसर्च ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, तो इन सब की तरफ से फैकल्टीज को ग्रांट आता है जिससे कि वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप बैचलर्स के दौरान ही चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, तो आप अपने टीचर से बात करके स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट बता के आप डेफिनेटली उसके अंडर काम कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब आप खुद सोचिए कि आप कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके एक ऐसे कॉलेज में पहुंचे हैं जहां पे और भी स्टूडेंट्स हैं और उन सब ने भी अच्छे अंकों से वहां पर सिलेक्शन पाया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको जो एक एनवायरनमेंट मिलेगा, उन स्टूडेंट्स का जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो ऑलरेडी वैसा होगा जिसमें वो सभी बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, राइट। हो सकता है अगर अलग दिशा में आगे बढ़ने का उनका कोई सपना हो, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको जो एक ग्रुप होता है ना, अपना जो पीयर का ग्रुप होता है, जो आसपास लोगों का ग्रुप होता है, वो आपको और ज्यादा क्या करता है, इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब चाहे वो आपकी साइंस की फील्ड में हो या कोई और फील्ड में हो, तो अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको आगे के लिए भी जीवन में तैयार करता है। अब चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही क्यों ना हो, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप अपने आगे वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके बारे में इतना ढंग से जान ही नहीं पाते हैं कि मास्टर्स के बाद हमें क्या करना है, या मास्टर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, या क्या हम अपना जो सब्जेक्ट है वो आगे चल के स्विच कर सकते हैं, नहीं। तो ये सब जो नॉलेज है या जो ये सब डिस्कशन है ना स्टूडेंट्स, ये आपको जनरली अपने दोस्तों के द्वारा देखने को मिलता है, या आपके जो टीचर्स हैं वो आपको अच्छा गाइड कर पाते हैं। तो ये चीज का एक्सपोजर जो है वो आपको अच्छे से आपके अच्छे टॉप कॉलेजेस में मिलता है। वहां पर टीचर शुरू से ही इस चीज पर फोकस करते हैं कि आगे चल के अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो सीएसआईआर जैसे एग्जाम्स पर आप अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दें, या उसके लिए अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, राइट। क्योंकि उसमें जो सिलेबस रहता है वो वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैचलर्स नहीं है। बस आप यहाँ सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ते हो, वहां पर आपको वही चीज स्टूडेंट्स एमसीक्यू तरीके से पढ़नी होती है, या थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड एनालिटिकल तरीके से पढ़नी रहती है। तो आपके लिए आसान हो जाता है सीएसआईआर नेट वाले जो भी सिलेबस फॉलो करते हैं उसको समझने में, गेट का एग्जाम क्रैक करने में, आईआईटी एग्जाम देने में, या फिर आगे चल के कोई भी यूपीएससी का ऑप्शन है उसके बारे में कोई अच्छी गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो एक एक्सपोजर की मैं बात यहां पर कर रही हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, स्पेशली हम साइंस फील्ड से हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है कि जो लैब है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल्स ही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें नहीं मिल पाती है, और रिसर्च
रिसर्च में जाना जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा लैब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, राइट। उसी के साथ साथ आपको एक्सपोजर भी मिलता है कि आगे चल के हमें किस तरीके से बढ़ना है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो भी टॉप कॉलेजेस रहते हैं जनरली, उसमें अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो अब मान के चलो आप जैसे नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हो, आप कॉर्डेट्स पढ़ रहे हो, वहां पर आपके प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, आपको स्पेसिमेंस देखने होते हैं। तो वो स्पेसिमेंस अगर आपके सामने मौजूद हैं स्टूडेंट्स, तो आपके लिए उनको आइडेंटिफाई करना, उनको देखना, उनके बारे में पढ़ना और आसान हो जाता है। तो वहां आपको अच्छा एक म्यूजियम मिल जाता है, हिस्टोलॉजी लैब अच्छी मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ वहां पर आपके जो माइक्रोस्कोप हैं स्टूडेंट्स वो भी आपको मिल जाते हैं, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स परफॉर्म करी जाती है वो सब आपको बताया जाता है। तो एक अच्छा जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट होता है, रिसर्च बेस्ड एनवायरनमेंट, वो आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। हायर एजुकेशन एंड ग्लोबल प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहाँ पर देखें, आप अच्छे कोई कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली वहां पर आप जा रहे हैं, आप वहां पर और लोगों से मिलते हैं, आप पूछते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो फैकल्टीज है, आप उनसे पूछेंगे कि मैम आप जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो आप कैसे बने या किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। तो एक वही चीज मैंने आपको जो बताया था स्टूडेंट्स, एक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो हायर एजुकेशन के लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलती है, राइट, एक राइट डायरेक्शन मिलती है, और किस तरीके से आगे और बढ़ना चाहिए वो सब आपको हेल्प कहीं ना कहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से मिलती है। और राइट, तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ कॉलेजेस बताए हैं। अब ये जो कुछ कॉलेजेस हैं, शुरुआती तौर पर मैंने आपको 10 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही बताए हैं, राइट। और बाकी मैंने कुछ कॉलेजेस जो टारगेट करे हैं स्टूडेंट्स, राइट, बाकी जो मैंने कुछ कॉलेजेस आपके टारगेट करे हैं वो करे हैं अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। तो आप चाहे महाराष्ट्र में हैं या चेन्नई में हैं, तो इस तरीके से आप इन कॉलेजेस में भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां पर पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप बैचलर्स में स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप आगे चल के मास्टर्स करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप आगे बढ़ेंगे, अपना रिज्यूमे सीवी वगैरह लेके अप्लाई करेंगे कहीं पर, तो वहां पर आप वो चीज जरूर महसूस कर पाएंगे। और राइट, सो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये भी समझ में आ गया है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट क्यों हमें चुनना चाहिए, है ना, और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सभी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। और राइट, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको चीजों के बारे में पता चले रिलेटेड टू द जूलॉजी फील्ड, या फिर आप चाहते हैं और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करें, तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।